हद गई, किसका फोन आ गया? हेलो, क्या? एलिफ कौन? हाँ, अच्छा रिपोर्टर। मैंने बहुत याद किया तुम्हें। तुम जिंदा हो? हाँ जिंदा, और बहुत खुश हूँ तुम्हें देख के। अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे मेरी जान। आ गया हूँ मैं तुम्हारे पास। तुम आ गए। ढूंढना कैसे मुझे? तुम इस घर में क्या कर रही हो? कौन है ये लोग और क्या चाहते हैं तुमसे? हाँ चलो यहाँ से। हाँ, लेकिन कुछ बताओ तो मुझे। तुम्हें जिंदा देखने के बाद अब मुझे किसी के बारे में बात नहीं करनी। चलो चलो यहाँ से। ठीक है, चलो चलते हैं यहाँ से। वो लॉकेट है ना तुम्हारे पास? हानिया बेटा, हानिया, हानिया। मैंने कहा चलो यहाँ से, सुना नहीं तुमने? हाँ ठीक है जहरा, मगर उस लॉकेट के बगैर हम नहीं जा सकते। तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या कुछ गुजरी है मुझ पे? तुम्हारी गैर मौजूदगी में क्या कुछ हुआ मेरे साथ? नहीं जानते ना, और ना ही अंदाजा है। मैं किस तरह यहाँ पहुंचा अंदाजा नहीं है तुम्हें, और इस दौरान क्या कुछ हुआ मेरे साथ नहीं जानती ना। वो लॉकेट कीमत है मेरी जिंदगी की। अगर वो नहीं मिला तो वो लोग मार देंगे मुझे। समझ आई? समझ गई, समझ गई। तो तुम लॉकेट के लिए आए हो, मेरे लिए नहीं। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ जहरा। मैंने कहा था मेरा हाथ थाम लो,
और तुमने मुझे पैसों के लिए छोड़ दिया, धोखा दिया मुझे। मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, अपने माँ बाप, सब छोड़ दिया। अपनी माँ को तड़पता हुआ छोड़ के शादी के दिन भाग गई। और तुमने क्या किया? मुझे बर्बाद कर दिया। जहरा, जहरा रुको, जहरा, जहरा सुनो। तुमने जहरा, मेरी बात सुनो जिंदगी बर्बाद कर दी कादिर। जहरा, अफसोस होता है मुझे खुद पे कि मैंने तुम जैसे शख्स से मोहब्बत की। सरगान, सरगान, वो चली गई वो। सरगान, वो चली गई है। क्या हुआ? चली गई है वो, कहीं हानिया कहीं चली गई है। नहीं है घर में। सरगान ढूंढो उसे, मैं पागल हो जाऊंगी। सरगान कहाँ गई वो? अम्मी काम डाउन, अम्मी कुछ नहीं होगा, संभाले खुद को। कहाँ चली गई प्लीज वो? अम्मी, कुछ नहीं होगा, संभाले खुद को। अम्मी अच्छा, अम्मी इधर है, इधर है, काम डाउन अम्मी। कहाँ जा रही हो सर? कहाँ? तुम्हें इससे क्या? जहरा वो हार का है। वहां है। जहरा वो हार मुझे किसी भी हाल में चाहिए। तुम्हें किसी भी तरह अंदर जाकर वो हार लाना होगा। हरगिज नहीं। जाओ खुद जाके ले लो। वापस नहीं जाऊंगी वहां, कभी नहीं जाऊंगी। तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वो लोग मुझे मार देंगे अगर मैं हार लेकर वापस नहीं गया, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना? मर जाने दो मुझे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जहरा मैं जानता हूँ कि तुम अभी प्यार करती हो मुझसे। गलतफहमी है तुम तुम्हारी। करती हो प्यार मुझसे, मैं जानता हूँ नहीं जहरा करती कि तुम तुमसे प्यार, करती हो हरगिज अभी नहीं मुझसे। करती, हाँ, बिल्कुल नहीं हो प्यार करती, मुझसे, अभी नहीं प्यार करती प्यार करती हो तुम तुमसे मुझसे। मैं। हाँ करती थी तुमसे प्यार, बहुत प्यार किया था तुमसे, लेकिन क्या मिला मुझे प्यार करके? तुमने धोखा दिया मुझे, जब जरूरत थी तब साथ छोड़ दिया। तुम समझ क्यों नहीं रही जहरा? हाँ, वो हार सिर्फ एक बहाना था तुम तक पहुंचने का, और अब अगर वो हार उन तक नहीं पहुंचाया तो मार देंगे वो लोग मुझे। जहरा वो हार लाकर दे दो मुझे, फिर सब कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसा हमने सोचा था। वादा करता हूँ। मत करो वादा। क्यों? क्योंकि तुम वादा निभा नहीं पाते। यार अल्लाह का वास्ता जहरा, अल्लाह का वास्ता तुम्हें क्या लगता है अगर उस हार के बगैर कुछ हो पाता तो मैं तुम्हें कभी कहता वापस जाने का? हाँ, कोई और रास्ता नहीं था, मैं क्या करता? ठीक है तो मर जाने दो कादिर को। कादिर मर जाएगा तो जहरा की भी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी मैं वहां। जहरा खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। देखो जहरा वो हार हर हाल में चाहिए मुझे। एक आखिरी बार यकीन कर लो मुझ पे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ जहरा तुमसे कि सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। मुझे वो हार चाहिए, वरना मैं यहाँ से जिंदा किसी भी सूरत नहीं जा सकता। जहरा प्लीज। या अल्लाह, ये क्या हो गया है? मैं एक ही काम दोबारा कैसे बर्दाश्त करूंगी? या अल्लाह। सरकान पुलिस को इन्फॉर्म करें क्या? तुम अपने रूम में जाओ प्लीज। मेरा मतलब अम्मी। कहाँ गई मेरी बच्ची? कहाँ गई मेरी बच्ची? कहाँ चली गई वो? ढूंढो उसे, मेरी बच्ची। हानिया हानिया, हानिया, मेरी बच्ची। तुम कहीं नहीं गई। मैं समझी कहीं चली गई तुम, लेकिन तुम तो यही हो। मेरे पास हो तो मेरी बच्ची, मुझे छोड़ के ना जाना। लेकिन कहाँ गई थी तुम बेटा? कहाँ चली गई थी? दिल घबरा रहा था तो ताज़ा हवा लेने गई थी। देखा, देखा, ये तो ताज़ा हवा लेने के लिए बाहर गई थी।
मेरी बच्ची। मिस्टर इस्माइल, मैं एलिफ उस तुर्क। खुश आमदीद एलिफ साहबा, आइए बैठिए ना। आनिया, आनिया बेटा, बेटा, तुमने मुझे डरा ही दिया था। आज के बाद तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगी, ठीक है ना बेटा? मैं ये गम नहीं सह पाऊंगी। चलो अब सो जाओ मेरी बच्ची, देर हो गई है। और दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना ऐसे। अब सो जाओ मेरी बच्ची। गुड नाइट। पप्पू, आपने वादा किया था ना कि आप कहीं नहीं जाएंगी। मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं गई, यही हूँ मैं। लेकिन दादी तो रो रही थी। तुम्हें तो अभी तक सो जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं सोई तुम? वो मुझे डर लग रहा था। क्या आपको लिटिल गर्ल वाली कहानी आती है? तो क्या वो कहानी सुनाऊं मैं आपको? एक दफा का जिक्र है, एक छोटी सी बच्ची थी और वो बच्ची बहुत ही ज़्यादा गरीब थी और सर्दियों का मौसम भी था और एक रात उसे बहुत ठंड लग रही थी, तो उसने माचिस जलाने का सोचा ताकि उस माचिस के जलाने से उसको सुकून मिल सके। माचिस के जलाते ही उसको एक बहुत बड़ा हीटर दिखा, लेकिन माचिस के बुझते ही वो हीटर गायब हो गया। फिर उसने एक और माचिस जलाई तो चारों तरफ रोशनी हो गई। तो उसको सामने अपनी माँ दिखी जो सालों पहले जन्नत जा चुकी थी। और जब उस बच्ची ने अपनी माँ को देखा तो उन्हें देखकर उस बच्ची को फिर ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी। तो फिर उसने अपनी माँ को देखकर कहा, अगर ये माचिस बुझ गई तो फिर मैं आपको नहीं देख पाऊंगी। और रो रो कर उनसे कहने लगी कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं। तो उसे उसकी अम्मी ने अपने गले से लगाया और अपने साथ दूसरी दुनिया में ले गई। वो बच्ची अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और बहुत उदास थी अपनी अम्मी के जाने के बाद। इसीलिए उसकी अम्मी उसे अपने साथ ले गई ताकि उसे कभी भी कोई परेशानी ना हो। और उस बच्ची के भाई उस पर बहुत जुल्म करते थे, उसे मारते थे और एक छोटे से कमरे में बंद कर रखते थे उसे। ना ही उस बच्ची को खाने के लिए देते थे और ना ही पीने के लिए, उसका ख्याल ही नहीं रखते थे वो।
थी बेटा, मजबूर थी मैं। यहां सो गई थी तुम? बाबा, मेरी आंख लग गई थी। पप्पू, आप मुझे मेरे रूम में क्यों नहीं ले गई? मैं हमेशा अपने बेड पर ही सोती हूँ। मैं जा रही हूँ अपने रूम में। इंसान भी क्या अजीब चीज है। चाहे बच्चे ही क्यों ना, उन्हें लगता है कि वो सामने वाले को बेवकूफ बना लेंगे। जैसा कि मेरी बेटी को लगा कि वो मुझसे झूठ बोलेगी और उसकी जान छूट जाएगी। उसने झूठ नहीं कहा, मेरी ही गलती थी, मैंने उसे नहीं उठाया। मतलब फुप्पो भतीजी में मोहब्बत बढ़ती जा रही है। पसंद करने लगे हो ना एक दूसरे को। वो भी इतना कि रात भी नहीं गुजारी जाती। उससे रात में डर लग रहा था। कल रात सिर्फ वो ही नहीं डरी हुई थी, अम्मी भी बहुत डर गई थी। क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूं मेरी बहन? दोबारा कभी भी उन्हें इस तरह से मत डराना। समझ गई ना? डार्लिंग, इस बच्ची की देखभाल करना तुम्हारा काम है और तुमसे यह भी नहीं हो पाता। अब क्या किया तुमने? क्या किया? नेकलेस तो अब भी ड्रॉस में है। इसका मतलब है कि वो नेकलेस के लिए बाहर नहीं गई थी। इतना कीमती नेकलेस आखिर उसके पास कर क्या रहा है? ये पता करना तुम्हारा काम है। मेरा तो पूरा जिस्म ही सुन हो चुका है यार। उफ, बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी लग रही है। सहरा, आखिर क्या कर रही हो तुम अब तक अंदर? क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची, रात को ठीक से सोई ना? देखो आज मौसम कितना अच्छा है। क्यों ना इस मौसम का फायदा उठाया जाए मेरी जान? क्या ख्याल है?
आज माँ और बेटी तैयार होके बाहर चलते हैं। तुम्हारा मूड भी चेंज हो जाएगा ना, घूमेंगे फिरेंगे। जैसी आपकी मर्जी। मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज हम शॉपिंग करने के लिए चलें। तुम्हारे कपड़े भी नहीं हैं तो वार्डरोब बन जाएगा, और उसके बाद तुम्हें जहां जाना हो वहां चलेंगे, ठीक है? मैं तुम्हें हर जगह, हर चीज, सब दुनिया की हर चीज दिखाना चाहती हूँ मैं तुम्हें बेटा। तुम्हें तो शायद कुछ भी याद ना आए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सब कुछ जल्द ही समझ सको मेरी जान, जैसे बिल्कुल मेरी बेटी हानिया किया करती थी। चलो बेटा तैयार हो जाओ, नाश्ता हम बाहर ही करेंगे, ठीक है ना? चलो शाबाश, जल्दी। मैं इंतजार कर रही हूँ, आ जाना। सी यू बेटा। जल्दी से खा लो इसे, समझ गई तुम? जब तक तुम्हारी वो बेशर्म बेटी नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हारे सामने जो भी रखूं वो तुम्हें बिना शिकायत खाना होगा। दिल तो चाहता है कि तुम्हें ये भी न दूं मैं। जब तक हमें मिल नहीं जाती वो, तब तक तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है, अपनी बेटी को मरता देखने के लिए। चलो खाओ इसे, खाओ। शाबाश, बहुत तंग किया है तुम माँ बेटी ने मुझे। देखा, जैसे मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। कैसे ये चैनल वाले हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक कहा था बाबा। हाँ, बहुत जल्द उस सहरा को ढूंढ निकालेंगे और अपने हाथों से सजा देंगे, सजाए मौत। ये मंजर तुम भी देखोगी। खाओ इसे। शायद मुझे वो स्टोरी मिल गई है जो मेरी जिंदगी बना दे। हाँ बिल्कुल, सब बताऊंगी तुम्हें। पहले ये कहानी समझ तो लूं, फिर सबकी तरह तुम भी अखबार में पढ़ लोगे।
बैठो। ये कौन है? यही तो था। हाँ, आओ पहले उस स्टोर का चक्कर लगा के आते हैं। वैसे इस स्टोर पे हर चीज मिल जाएगी जो कुछ चाहिए। आ जाओ। अच्छा, वैसे तुम जूते किस टाइप के पहनती हो, लेसेस वाले या हील? यहाँ तुम्हें हर चीज मिल जाएगी, ठीक है ना? और तुम्हें यहाँ जो भी पसंद आएगा खरीद लेना। हानिया, ठीक है ना मेरी ठीक जान? है। ओह, कितना खूबसूरत लग रहा है ये तुम पे। ओके, ये कलर तो लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए बना हो। तुम पे कितना ज्यादा सूट करेगा अंदाजा है तुम्हें? देखो कितना खूबसूरत है ये जरूर खरीदेंगे। एक्सक्यूज मी प्लीज। जी कहिए। ये हमने सिलेक्ट कर लिया ठीक है। कोट्स किस तरफ हैं? उस तरफ है। मैं बस अभी आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। कहाँ थी तुम? पूरी रात इंतजार किया तुम्हारा। घर पे हर कोई जाग गया था, सब ढूंढ रहे थे मुझे। वो हार तुम्हारे पास है क्या? हानिया, हानिया बेटा, यहाँ आओ। देखो ये तुम पे कितना प्यारा लगेगा। ये कलर मेरा बहुत फेवरेट है। ये भी पैक करवा देती हूँ, ठीक है? तुम इस तरह की स्लीव्स पहनती हो? अच्छा छोड़, लेकिन ये तो मैं रख ही रही हूँ। ओके? दरअसल बात यह है कि मेरी अम्मी ने यह गम इतने अरसे बर्दाश्त किया है कि वो अपनी ये खुशी अब सबके साथ शेयर करना चाह रही थी। इसीलिए अपनी खुशी शेयर करने के लिए आपके कुछ रिपोर्टर फ्रेंड्स को ये खबर छापने के लिए कहा था, लेकिन क्या? लेकिन अब तक वो हानिया को उस तरह से नहीं समझ सकी जैसा वो चाहती हैं। उस बेचारी ने भी तो बहुत कुछ सहा है, और इस तरह से हो सकता है कि कहीं वो और रिजर्व ना हो जाए। इस तरह की न्यूज़ इसे और अपसेट कर सकती है। मतलब आप चाहते हैं कि हम वो न्यूज़ पब्लिश ना करें? हाँ, मेरा मतलब है कि अभी रहने दीजिए, जब तक मेरी बहन ठीक तरीके से अपने होशो हवास में ना आ जाए। जैसे आपकी मर्जी मिस्टर सरकार। बहुत मजा आया, लेकिन थक गई। I mean, काफी सामान खरीद लिया हमने। और देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक मोबाइल फोन भी खरीदा है, ताकि तुम जहाँ भी हो हम राब्ते में रह सके। देखो, अब तुम ये फोन हमेशा अपने साथ रखोगी, ठीक है? जेब में रख लो। इसमें मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है, ठीक है ना? हाय, फाइनली मैं अपनी बेटी के साथ वक्त गुजार रही हूँ जो मिस करती थी मैं। मतलब माँ बेटी का रिश्ता कितना अच्छा होता है ना। बेटी तो अपनी माँ की परछाई होती है, समझती है अपनी माँ को, अपनी माँ की मदद करती है। बहुत खुश हूँ तुम लौट आई हो बेटा। कैसे शुक्र अदा करूँ अल्लाह का, सालों बाद मुझे मेरी बेटी लौटा दी। भूख लगी है ना तुम्हें? नहीं तो फिर एक काम करते हैं ना, क्यों ना कॉफी ऑर्डर करें, वो साथ बैठ के एंजॉय करते हैं।
मैं जरा वॉशरूम से हुआ हूँ। हाँ चली जाओ बेटा, मैं तब तक कॉफी ऑर्डर कर देती हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। अरे तुम लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहे हो? यहाँ सफाई होनी है, प्लीज आप लोग यहाँ से बाहर जाइए अभी प्लीज। सफाई का ये क्या तरीका है? ऐसा तो कहीं नहीं होता। हाँ लेकिन यहाँ होता है। अजीब ये इंसान। सफाई का टाइम है, चले। जरा सा भी तमीज नहीं है इसमें। क्या हुआ? क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या चाहते हो? ये सब क्या है जहरा? हाँ ये हानिया कौन है? जहरा आखिर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हें क्या है इससे? जहरा सब कुछ बताओ मुझे। मैं जानती हूँ कि तुम किस लिए आए हो। ये लो, पकड़ो, लो इसे। यही लेने आए थे ना? लो ना। ड्रामा क्यों कर रहे हो कि जैसे तुम्हें मेरी बड़ी परवाह है? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे पकड़ो और चले जाओ यहाँ से। जहरा कहाँ जा छोड़ो रही हो? कादर, मैंने कहा छोड़ो जहरा। मुझे। हार मिल गया ना तो जाने दो अब। ये क्या कर रही हो जो जहरा? चाहिए था तुम्हें मिल तो गया है। जहरा। क्या काम है तुम्हारा मुझसे? जहरा, छोड़ो मुझे। जहरा, जहरा, एक मिनट मेरी बात सुनो मेरी। जहरा ये मैं हूँ यार, तुम्हारा कातिल। ये सब कुछ क्या चल रहा है? जी कहिए सर। एलिफ, हम ये रिपोर्ट कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल कर रहे हैं? हाँ, पर क्यों? मिस्टर सरकार ने कहा है। मिस्टर सरकार ने कहा है? सरकार गुर्दुगलू? हाँ बिल्कुल, सरकार गुर्दुगलू। वो औरत तुमसे क्या चाहती है और अपने घर में क्यों रखा हुआ है तुम्हें जहरा? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? बताओ मुझे। क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनकी गुमशुदा बेटी हूँ। बहुत अरसा पहले वो घर छोड़ के चली गई थी, जिसकी जगह पर आज मैं हानिया बन के रह रही हूँ, धोखा दे रही हूँ उन्हें। उस पूरी फैमिली को बेवकूफ बनाया कि उनकी गुमशुदा बेटी हानिया मैं ही हूँ। एक मजलूम माँ को बेवकूफ बनाया है मैंने, एक भाई को बेवकूफ बनाया जो अपनी बहन को ढूंढ रहा था। और तुम ये जानना चाहते हो कि मैं इनके घर में क्या कर रही हूँ? क्यों? तुम्हें इन सबसे क्या लेना देना? तुम तो यहाँ सिर्फ इस हार के लिए आए हो ना? आखिर इस हार में ऐसी क्या बात है जो तुमने सब कुछ भुला दिया, यहाँ तक कि मुझे भी? मरने वाली थी मैं, हमारा बच्चा भी नहीं रहा। मिसेस सोलेहा, हेलो। एलिफ, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। पता है तुम्हें कितना बुरा लगता है? शर्मिंदगी से उस माँ से आंखें नहीं मिला पाती। कभी अगर वो लड़की मिल भी गई तो कैसे यकीन करेंगे? क्योंकि उसकी जगह तो मैं ले चुकी। हानिया मैं हूँ। क्या पता किन हालात में हो इनकी अपनी बेटी। वो औरत कभी अपनी बेटी से मिल भी पाएगी? या वो भाई जो पागलों की तरह से अपनी बहन को ढूंढ रहा है, कभी मिल पाएगा उससे क्या? और मुझे ये सब कुछ सिर्फ इसलिए करना पड़ा क्योंकि तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे कादिर। हाँ, सही सुना, तुम जिम्मेदार हो इसके। सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं मजबूर था। मैंने ये हम दोनों के लिए किया, हम दोनों के लिए। नहीं, मजबूर नहीं थे तुम। बस मैं तुम्हारे लिए कभी अहम ही नहीं थी। लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं और मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। नफरत करती हूँ तुमसे। पागल थी जो तुम पर यकीन किया मैंने, पागल थी जो तुम्हारा साथ दिया हर कदम पे। लेकिन तुमने क्या किया? बीच राह में छोड़ दिया। तुम नहीं बदल सकते, तुम कभी नहीं बदल सकते कादिर। चले जाओ यहाँ से। जहरा, मुझे अब तुम्हारी बकवास नहीं सुननी का। जहरा, अब कुछ नहीं बचा। जहरा, जहरा, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम मानो या नहीं, मगर यही हकीकत है।
कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया, मगर यार मुझे उन लोगों को वापस करना है। क्या वाकई? जहरा, सिर्फ एक दिन और मैं फिर वापस आ जाऊंगा। वापस आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। जहरा, जहरा, क्या इस बुरे हाल में मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ सकता हूँ? बताओ मुझे, क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ? मुझे सिर्फ एक दिन दो, सिर्फ एक दिन की बात है जहरा। फिर वापस आके तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से ले जाऊंगा, ठीक है? इधर देखो जहरा। जहरा, वो उस औरत ने तुम्हें फोन दिया है? फोन है तुम्हारे पास? बताओ मुझे। जहरा, तुम्हारे पास मोबाइल फोन है क्या? ये देखो जहरा, तुम्हारे फोन में मैं अपना नंबर सेव कर रहा हूं। कल कॉल करूंगा तुम्हें, बस ये हार उन तक पहुंचा दूं मैं, फिर वापस आऊंगा मैं तुम्हें लेने, ठीक है? अब हानिया कैसी है? कैसा फील कर रही है अब? उस दिन तो बहुत खामोश थी वो। हाँ, अब बेटर है। हमें लगता है पहले से काफी बेहतर है। पूछने का शुक्रिया। वो यहाँ आई है आपके साथ? हाँ हाँ, आती ही होगी। हम बस अभी शॉपिंग से फ्री हुए। तुम तो सभी कुछ अच्छे से जानती हो, हमारे पास तो सिर्फ उसके बचपन के ही कपड़े थे। ये फोन भी हानिया के लिए ही होगा यकीनन। हाँ, आपसे मिलके अच्छा लगा मिस सोलेहा, चलती हूँ। मेरे ख्याल में हानिया आती ही होगी, मिलके जाना ना उससे। नहीं, एक जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी। हानिया का ख्याल रखिएगा। हाँ जरूर। कहाँ रह गई थी मैं? बहुत परेशान हो गई थी। बहुत रश था वहाँ। देखो, तुम्हारी कॉफी भी ठंडी हो गई है, दूसरी ऑर्डर करती हूँ अभी। एक्सक्यूज मी प्लीज। क्या हुआ? आपको लगी तो नहीं? ठीक तो है आप? हॉस्पिटल लेके चलो आपको क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वो आप अचानक से आ गई, पता नहीं मुझे कैसे नजर नहीं आया। नहीं नहीं, मेरी ही गलती है। आराम से उठिए, आराम से। मैं माफी चाहता हूँ आपसे। मेरे ख्याल से आपको ज्यादा लग गई है। मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। चोट आई है शायद। आप एक फेवर दे सकते हैं मुझे क्या? जी कहिए। कि आप जरा आगे तक मुझे ड्रॉप कर देंगे? इस हालत में मुझसे चला नहीं जाएगा। हाँ क्यों नहीं, आप बैठिए गाड़ी में। आराम से। रुकिए, दरवाजा खोल दो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैठिए। अच्छा ये बताओ, अब हमें और क्या करना चाहिए? सॉरी बेटा। जी कहिए। जी बात कर रही हूँ सिक्योरिटी चीफ ऑफिस से। सरकार सर, वो मुझे आपके यहाँ पर सिग्नेचर्स चाहिए थे। जी कहिए अम्मी। मेरी जान, थैंक यू सर। सिक्योरिटी चीफ ऑफिस ने बुलाया है हमें। लेकिन क्यों? हानिया के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, मैं आता हूँ फिर। उम्मीद करती हूँ आपको किसी जरूरी काम से नहीं जाना होगा, मेरी वजह से वो रह न जाए। आप पार्किंग से इतना जल्दी निकले कि मुझे लगा आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, और बहुत जल्दी में हैं आप शायद।
वैसे कहाँ जा रहे थे आप? आप यहीं पे उतर जाइए। आपका पाँव ठीक हो गया, खुद जा सकती हैं आप यहाँ से। चल नहीं पाऊंगी मैं। या अल्लाह, अभी आपने कहा था ना मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ मैं किसी जरूरी काम से। उतर जाइए आप यहाँ पे, जल्दी करें। शाबाश। जहरा, जहरा इस्माइल शेख, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? हो कौन तुम? जानते हो तुम इसे? क्या रिश्ता है तुम दोनों का? बाहर निकलो मेरी गाड़ी से इसी वक्त, जल्दी करो। शाबाश, उतरो। एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं पुलिस नहीं हूँ। किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती, बल्कि तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ मैं। यार तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे? हाँ? निकलो मेरी गाड़ी से फौरन। उतरो जल्दी, उतरो नीचे, जल्दी करो। बात सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम कौन, लेकिन ये याद रखना कि दोबारा मेरे सामने आई तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, समझ आई? एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैं एक रिपोर्टर हूँ। तो क्या करूँ मैं? बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, एक बार बता दो कि ये सब क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, चली जाओ यहाँ से। ये रख लो, अगर बाद में बात करना चाहो तो। हाथ पीछे करो ना, दरवाजे में आ जाएगा। मुझे कॉल करना।